हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिशियन कैरियर इंस्टीट्यूट। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है डीसी मशीनों के टर्मिनलों की पहचान करना। हमारे पास तीन प्रकार की डीसी मशीन होती है, डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर और डीसी कंपाउंड मोटर। तो इनमें सब में अलग अलग टर्मिनल होंगे, तो हमको उनके टर्मिनल को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टर्मिनल सीरीज का है, कौन सा शंट का है और कौन सा कंपाउंड का। सबसे पहले हम बात करेंगे डीसी सीरीज मोटर की। डीसी सीरीज मोटर क्या होता है? जिसके श्रेणी क्रम में सीरीज फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग जुड़ी हुई होती है, यानी आर्मेचर जो फील्ड वाइंडिंग है वो सीरीज फील्ड के साथ सीरीज में जुड़ी होती है। तो इसके क्या होंगे? चार टर्मिनल होंगे, 1 2 3 4। अब इन चारों में हमको ये आइडेंटिफाई करना है कौन से दो टर्मिनल सीरीज फील्ड के हैं और कौन से दो टर्मिनल आर्मेचर फील्ड के हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सीरीज टेस्ट बोर्ड की हेल्प लेंगे। सीरीज टेस्ट बोर्ड की हेल्प से हम सबसे पहले चार टर्मिनल दो की कंटिन्यूटी चेक करेंगे आपस में कि कौन से दो टर्मिनल आपस में जुड़े हुए हैं। माना कि ये दो टर्मिनल आपस में जुड़े हुए हैं और ये दोनों जुड़े हुए हैं। अब इन दोनों को भी जब हम क्या सीरीज टेस्ट बोर्ड से टेस्ट करेंगे तो हमारा लैंप ग्लो होगा। 3 और 4 में भी हम टेस्ट करेंगे तब भी हमारा ग्लो होगा डीसी सीरीज मोटर में। तो अब हमको पहचान करनी है कि इन चारों में सीरीज फील्ड का कौन सा है और आर्मेचर टर्मिनल का कौन सा है। तो जिन दो टर्मिनलों में कार्बन ब्रश के साथ कंटिन्यूटी होगी वो हमारा कहलाएगा आर्मेचर का टर्मिनल। माना कि 3 नंबर के साथ कार्बन ब्रश और 4 नंबर के साथ कार्बन ब्रश की कंटिन्यूटी शो क्या लिख देंगे? 3 नंबर और 4 नंबर वाला जो टर्मिनल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आर्मेचर का। और आर्मेचर के टर्मिनल को हम A1 और A2 से दर्शाएंगे। अब बाकी बचे दो टर्मिनल वो हमारे हो जाएंगे सीरीज फील्ड टर्मिनल। तो 1 नंबर और 2 नंबर यहाँ पर सीरीज डीसी में हो जाएगा सीरीज फील्ड वाइंडिंग का। तो ये उसको हम दर्शाएंगे एक D1 और D2। ठीक है। अब हम बात करेंगे डीसी शंट मशीन की। डीसी शंट मशीन किसे कहते हैं? जिसकी फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ समांतर क्रम में जुड़ी हुई है उसे हम डीसी शंट मशीन बोलेंगे। डीसी शंट मशीन में भी हमारे पास क्या होंगे? 4 टर्मिनल होंगे, 1 2 3 4। अब इन चारों में 2 टर्मिनल आर्मेचर के होंगे और 2 टर्मिनल फील्ड वाइंडिंग के होंगे। तो अब हमको पहचानना है कि कौन से 2 फील्ड के हैं और कौन से 2 आर्मेचर के। तो हम फिर से वही करेंगे कि सीरीज टेस्ट बोर्ड से कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। माना कि 1 नंबर और 2 नंबर में कंटिन्यूटी आ रही है और 3 नंबर और 4 नंबर में भी कंटिन्यूटी आ रही है। तो जैसे हम 3 नंबर और 4 नंबर को देखते हैं तो यहाँ पर हमारा लैंप ग्लो नहीं हो रहा है और 1 नंबर 2 नंबर में लैंप ग्लो हो रहा है। तो इससे हमको ये पता पड़ेगा कि जो 3 नंबर और 4 नंबर है वो हमारा क्या कहलाएगा? शंट फील्ड वाइंडिंग। क्यों? क्योंकि शंट फील्ड का प्रतिरोध क्या होता है? ज्यादा होता है, तो वो जिसकी वजह से लैंप ग्लो नहीं होगा। तो यहाँ पर हम 3 नंबर और 4 नंबर क्या लिख देंगे? डीसी शंट फील्ड टर्मिनल के लिख देंगे। और 1 नंबर और 2 नंबर यहाँ पर हम क्या कर देंगे? आर्मेचर के लिख देंगे। और आर्मेचर में क्या होगा? लैंप ग्लो होगा। तो 1 नंबर और 2 नंबर हमारा क्या हो जाएगा? आर्मेचर का सिरा। अब हम बात करेंगे डीसी कंपाउंड मशीन की। सबसे मुश्किल हमारे पास क्या होता है? डीसी कंपाउंड के टर्मिनल की पहचान करना, क्योंकि यहाँ पर क्या होंगे? शंट फील्ड वाइंडिंग भी होगी और सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी होगी और आर्मेचर वाइंडिंग भी। तो यहाँ पर हमारा टोटल 6 टर्मिनल होंगे। तो इन 6 टर्मिनल में हमको आइडेंटिफाई करना कौन सा टर्मिनल किसका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डीसी शंट फील्ड की पहचान करेंगे। यहाँ पर अब हमारे पास 6 टर्मिनल है, आपस में कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो माना कि 1 नंबर 2 नंबर में कंटिन्यूटी आ रही है, 3 नंबर और 4 नंबर में आ रही है और 5 नंबर और 6 नंबर में आ रही है। तो सबसे पहले हम ये शंट फील्ड का चेक करना कोशिश करेंगे। 1 नंबर और 2 नंबर में क्या होगा कि हमारा लैंप ग्लो नहीं हो रहा है, इस जोड़े में हमारा लैंप ग्लो नहीं हुआ और हल्की हल्की स्पार्किंग हो रही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? शंट फील्ड का टर्मिनल। 1 नंबर और 2 नंबर क्या हो जाएगा? शंट फील्ड का टर्मिनल। इसमें लैंप ग्लो नहीं होगा और हल्की हल्की स्पार्किंग होगी। अब बचे हमारे पास 4 टर्मिनल। यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है पहचानना, क्योंकि इस जोड़े में भी लैंप ग्लो हो रहा है और इस जोड़े में भी हमारा क्या होगा? लैंप ग्लो होगा। तो आर्मेचर के टर्मिनल की पहचान करने के लिए हमको कार्बन ब्रश की मदद लेनी पड़ेगी। तो माना कि 5 नंबर और कार्बन ब्रश के साथ भी अगर कंटिन्यूटी आएगी तो वो हमारा किसका कहलाएगा? आर्मेचर टर्मिनल। और 6 नंबर और कार्बन ब्रश के साथ भी कंटिन्यूटी आ गई तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा? आर्मेचर टर्मिनल। तो यहाँ पर 5 नंबर और 6 नंबर हमारा क्या हो जाएगा? आर्मेचर वाइंडिंग का टर्मिनल हो जाएगा।
अब बचे 2, 3 नंबर और 4 नंबर, वो हमारे क्या हो जाएंगे, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल। तो इस तरीके से हम कंपाउंड मशीन के 6 टर्मिनल की पहचान कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या डीसी मशीन के सारे टर्मिनल की पहचान कर लेंगे। जैसे कि सीरीज में होगा तो D1 और D2 हमारा क्या सीरीज फील्ड का हो जाएगा, और A1 A2 आर्मेचर हो जाएगा। तो डीसी शंट में भी यही होगा कि जो हमारा 3 नंबर और 4 नंबर होगा वो शंट का होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, E1 और E2 से दर्शाएंगे। और आर्मेचर का 1 और 2 होगा तो उसको हम क्या करेंगे, A1 और A2 से शो करेंगे। और कंपाउंड मशीन की बात करें तो इसमें 6 सिरे हैं। तो पहला शंट फील्ड का टर्मिनल 1 नंबर 2 नंबर है, तो इसको हम क्या करेंगे, E1 और E2 से बताएंगे। और सीरीज फील्ड का 3 और 4 है, तो उसको हम D1 और D2 से बताएंगे। आर्मेचर टर्मिनल 5 और 6, उसको हम क्या करेंगे, A1 और A2 से। तो इससे हमको सारे टर्मिनल की पहचान कर लेंगे। सीरीज का होगा तो D1 और D2, शंट का होगा तो E1 और E2, और आर्मेचर का होगा तो A1 और A2। आइए अब इस चीज़ को हम प्रैक्टिकल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा टर्मिनल किसका है। ये हमारे पास एक सीरीज टेस्ट बोर्ड है। अब सीरीज टेस्ट बोर्ड से हमको क्या करना है, सबसे पहले टर्मिनल की कंटिन्यूटी देखनी है कि कौन सा टर्मिनल किसके साथ लगा हुआ है। अभी हमारे पास क्या है, कलर कोड है, जिससे हमको आसानी से पता पड़ जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि सारे टर्मिनल एक ही कलर कोड के हो, तब हमको पहचानना है। तो सबसे पहले हम क्या कंटिन्यूटी देखेंगे कि ये दोनों की कंटिन्यूटी है कि नहीं है। बिल्कुल है, जैसे कि लैंप ग्लो हो रहा है, इससे हमको पता पड़ रहा है इन दोनों की कंटिन्यूटी है। अब इन दोनों की देखते हैं, येलो वाले की, इसमें भी हमारा लैंप ग्लो हो रहा है। अब रेड वाले की देखते हैं तो इसमें लैंप ग्लो नहीं हो रहा है और हल्का हल्का स्पार्क हो रहा है। तो इससे हमको क्या पता पड़ेगा, जो रेड वाला जो टर्मिनल है दोनों, वो हमारे शंट फील्ड के हैं। क्योंकि शंट फील्ड का प्रतिरोध आमतौर से देखा जाता है कि ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमारा लैंप ग्लो नहीं कर रहा। अब बात आती है आर्मेचर का सिरा कौन सा है और सीरीज फील्ड का कौन सा है। तो आर्मेचर के फिर की पहचान करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि एक आर्मेचर का एक टर्मिनल के साथ कार्बन ब्रश का चेक करना है। आर्मेचर के सिरे और कार्बन ब्रश के सिरे को टच करेंगे, तब अगर हमारा लैंप ग्लो होगा तो वो हमारा आर्मेचर का कहलाएगा। और इसी तरीके सीरीज के साथ आर्मेचर का ग्लो नहीं होना चाहिए, तो जिसमें ग्लो होगा वो हमारा आर्मेचर का है। जैसे कि हम येलो का देखते हैं, एक तरफ हम येलो देखेंगे और एक तरफ हम कार्बन ब्रश में लगाएंगे, तो जिससे हमको पता पड़ा लैंप हमारा ग्लो नहीं हो रहा है। इसमें भी देखते हैं, इसमें भी हमारा लैंप ग्लो नहीं हो रहा है। इससे पता पड़ गया कि येलो वाले हमारे क्या हो जाएंगे, सीरीज फील्ड के हो जाएंगे। अब हम देखते हैं ब्लैक वाले। ब्लैक वाले को एक तरफ लगाते हैं और दूसरी तरफ कार्बन ब्रश की तरफ लगाते हैं, तो इससे हमको पता पड़ जाएगा ये हमारा कौन सा है, आर्मेचर का। और इसमें भी हमारा ये पता पड़ जाएगा ये हमारा कौन सा है, आर्मेचर का। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम सीरीज टेस्ट बोर्ड की मदद से डीसी कंपाउंड मशीन के सारे टर्मिनल की पहचान कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।